सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सुधीर भास्कर, सेक्रेटरी समता बुद्ध विहार, पश्चिमपुरी, नई दिल्ली। आज हम यहाँ पर अपने साथियों के साथ में आए हैं बौद्ध गया में। और हम यहाँ पर तथागत बुद्ध की जो 80 फुट की जो प्रतिमा है, आज उसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक अंदर चल के बताएंगे कि किस तरह से ये यहाँ पर स्थापित हुई है, और उनके जो अग्रणी है, जो 10 शिष्य हैं, उनके बारे में यहाँ अंदर चल के बताएंगे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बिहार के बौद्ध गया में हैं, क्योंकि ये जो स्थान है बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह मुसलमानों के लिए मक्का बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ऊपर है उनका मान सम्मान, इसी तरह से बौद्धों के लिए भी ये जो बौद्ध गया है ये उसी तरह से महत्व रखता है जिस तरह से मुसलमानों के लिए और क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन सिटी जो है। तो आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं बौद्ध गया में। ये 80 फुट की प्रतिमा है, बहुत ही विशाल प्रतिमा है, और लगभग 20 साल से ये यहाँ पर स्थापित है। तो आज इसको एक्सप्लोर करेंगे हम अंदर चल के। तो ये बाहर जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 अशोक स्तंभ हैं द्वार के ऊपर। ये सम्राट अशोक की एक पहचान थी, क्योंकि सम्राट अशोक ने ही बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित करने का और उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने का कार्य किया था। तो अभी हम चलेंगे यहाँ पर। ये जो हम स्टैचू सामने देख रहे हैं, ये कहने के लिए 80 फीट कहा जाता है, अदरवाइज इसकी जो हाइट है वो 84 फीट की है। और ये जो तथागत बुद्ध की, ये बहुत ही शांत मुद्रा में तथागत बुद्ध इसमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और 6 साल तपस्या करने के पश्चात 35 वर्ष की आयु में उनको बौद्ध गया के अंदर धम्म लाभ हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। और 45 वर्ष लगातार घूम घूम कर उन्होंने लोगों के कष्टों को दूर किया, धम्म को फैलाया और लोगों का कल्याण किया। तो ये देखिए, द ग्रेट बुद्धा स्टैचू के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्ड बाय डाइजोक्यो, बुद्धिस्ट सेक्रेटरी। on 18th November 1989, erected by ठाकुर एंड सन्स, चुनार, यूपी। जो चुनार जो है इस क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार के अंदर चुनार जो है बहुत बड़ा गढ़ है, स्टोन के लिए, मूर्तियों के लिए, मूर्ति कला के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है वो। तो ये जो चुनार के पत्थर से बनी हुई है और हजारों खंड इसके अंदर लगे हुए हैं, जिनसे बना गई एक सीएनसी मशीन होती है। क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी हूँ तो डाई मोल्ड मेकिंग के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एक सीएनसी मशीन होती है जिसके ऊपर इनके एक एक पत्थर को तराशा गया है, बनाया गया है 3D से, और उनको फिर बाद में यहाँ पर असेंबल किया है। इसके बाद में ये कितना सुंदर रूप तथागत बुद्ध की प्रतिमा के रूप में इन्होंने लिया है। तो यहाँ पर इस परिसर के अंदर तथागत बुद्ध, इस परिसर में तथागत बुद्ध के 10 जो परम शिष्य हैं वो यहाँ पर विराजमान हैं। उनके सबके नाम लिखे हुए हैं। उनके बारे में हम एक एक करके सभी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कितनी विशाल और कितनी शानदार स्टैचू है, और ये भारत की पहचान है, और भारत की, और क्या नाम है, ये अपना जो हमारा बिहार है, और बौद्धों के लिए ये बहुत गौरव की बात है। ये बिहार का और भारत का एक गौरव है ये स्टैचू। इसी से पहचान होती है बौद्ध गया की। जब भी बौद्ध गया का जिक्र आता है तो ये सुंदर 80 फुट की जो प्रतिमा है इसको अवश्य दिखाया जाता है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये है आनंद। ये जो भंते आनंद है वो भगवान बुद्ध के जो हैं उपस्थाक थे। उपस्थाक कहते हैं परिचारक को, जो हमेशा अंग संग रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, हर एक जरूरत का ध्यान रखते हैं। तो भंते आनंद बहुत ज्यादा लंबे समय तक तथागत बुद्ध के परिचारक रहे हैं। इनके अलावा और भी 1-2 रहे हैं जो बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए रहे हैं। तो भगवान बुद्ध की हर एक बात के विषय में, उनकी भावनाओं को वो जानते थे कि अब तथागत बुद्ध को अब क्या चाहिए। वो इशारों में बात किया करते थे तथागत बुद्ध, तो वो बहुत जल्दी उसको समझ जाया करते थे।
और तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में 84,000 उपदेश दिए हैं। उनमें से बहुत वो भंते आनंद जाना करते थे। तो जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था कुशीनगर के अंदर, उसके पश्चात में राजा अजात शत्रु ने के उसमें राज्य में भंते एक बहुत ही वरिष्ठ भंते थे, उनके अध्यक्षता में महाकश्यप नाम था उनका, वो भी यहाँ पर विराजमान है, उनके बारे में भी बताएंगे। महाकश्यप की अध्यक्षता में यहाँ पे बौद्ध संगीति हुई थी। तो बौद्ध संगीति में 500 अरहत भिक्खु शामिल हुए थे। तो 500 अरहत भिक्खु में शामिल हुए, तो लेकिन तब तक आनंद को अरहत प्राप्त नहीं हुआ था। तो तथागत, अब उनको बहुत ज्यादा जानकारी थी, तो उनको भी एक गिलानी सी हो रही थी आनंद को कि मैं तथागत बुद्ध के सबसे ज्यादा उपदेश मैंने सुने हैं, लेकिन मुझे अरहत प्राप्त नहीं हुआ था, अनागामी हो गए थे वो। तो भंते आनंद ने बहुत प्रयत्न किया, प्रयास किया, और फिर वो कुछ ही दिनों के अंदर अरहत को प्राप्त किया उन्होंने, वो निर्वाण लाभी हुए। तब उनको उस संगीत के अंदर शामिल किया गया और उनसे एक एक करके तथागत बुद्ध के उपदेश हैं उनके बारे में जाना गया। और वहां पर फिर विनय पिटक जिसको उपाली ने बताया था, अभी आगे चल के हम दिखाएंगे। तो उपाली ने विनय पिटक के बारे में बताया था, और जो भंते आनंद हैं इन्होंने सुत्त पिटक जो है उसके बारे में बताया था। अभिधम्म पिटक की स्थापना तब तक नहीं हुई थी। अब हम आगे चलते हैं। ये आगे देखेंगे, ये है सारिपुत्त। सारिपुत्त और महामौदगल्यान अभी दूसरी तरफ है, वहां अभी चलेंगे हम लोग। तो सारिपुत्त और महामौदगल्यान जो हैं, ये तथागत बुद्ध के धम्म सेनानी थे, धम्म सेनापति थे। इनको राइट और लेफ्ट हैंड कहा जाता था। इनको इतना महाज्ञान था सारिपुत्त को अभिधम्म पिटक के बारे में। वो खुद तो अरहत थे ही थे, लेकिन उनके संरक्षण में न जाने सैकड़ों भिक्खु, हजारों भिक्खुओं ने अरहत को प्राप्त किया और वह निर्वाण लाभी हो गए। तो बड़ा ही उनका मान और सम्मान, आदर सम्मान था धम्म के अंदर। तो तथागत बुद्ध भी उनको बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट किया करते थे। रेस्पेक्ट तो सभी की करते थे, लेकिन चूंकि ज्ञान का भंडार थे सारिपुत्त, इसलिए उनका विशेष रूप से वो सम्मान करते थे। ये है पुण्य। अब ये जो भिक्खु हैं, ये है पुण्य। जो पुण्य जो हैं, ये बहुत ही कम उम्र के अंदर इनको अरहत प्राप्त हो गया था। ये भी श्रावस्ती के पास ही रहने वाले थे। और ऐसा एक वाकया है कि ये धम्म प्रवचन करने में बहुत ही अग्रणी थे। तो इनकी माता इनका ही धम्म प्रवचन सुनने के लिए जेतवन विहार, जहां पर तथागत बुद्ध ने 25 वर्ष व्यतीत किए थे, वहां पर आकर इनका धम्म प्रवचन इनकी माता सुन रही थी। तो एक बार वो धम्म प्रवचन सुन रही थी, तो उनके घर में चोर घुस गए। चोर घुस आए, वहां पर नौकरानी थी, घर के एक दो सदस्य और भी थे। तो उन्होंने नौकरानी को भेजा कि जाओ, जो माता जी हैं वो धम्म श्रवण करने के लिए जेतवन विहार में गई है, जाओ और उनको जाके बताओ कि आपके घर में चोर घुसे हैं और चोरी कर रहे हैं। तो नौकरानी वहां पर आई, जो दासी थी वो वहां जेतवन विहार में आई, और जो पुण्य की माँ है उनको चुपके से कान में कहा कि आप क्या मैया, आपके घर में तो चोरी हो रही है, चोर घुस आए हैं। तो धम्म प्रवचन में सुनने में वो इतना तल्लीन थी, इतना लिप्त थी, कि उनको इतना आनंद आ रहा था धम्म श्रवण सुनने में, कि उन्होंने चोरों की परवाह नहीं, उन्होंने क्या कहा कि हाँ ठीक है, चोरी कर रहे हैं, उनको करने दो, जो ले जाना चाहें वो ले जाने दो उनको। तो इतना उनका जबरदस्त, इतना शानदार उनका धम्म जो है देशना होती थी पुण्य की। अब आगे हम, ये है महाकात्यायन। ये महाकात्यायन, ये भी बहुत ही वरिष्ठ भिक्खु थे, जो 10 अग्रणीय शिष्य तथागत बुद्ध के हुए, उनमें इनका भी बहुत ही प्रमुख स्थान था। और महाकात्यायन जो हैं, ये उज्जैन के आसपास के रहने वाले थे। तो ये श्रावस्ती में गए और तथागत बुद्ध से इन्होंने प्रवर्जा ली और धम्म सीखा। इनकी एक विशेषता ये थी कि एक थोड़ा सा सूत्र भी जानने के पश्चात उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ही विस्तार पूर्वक किया करते थे।
छोटे से धम्म की भी, छोटे से श्लोक की भी व्याख्या जो है उनकी बहुत ही विस्तार पूर्वक हुआ करती थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो है वो महाकात्यायन किया करते थे। महाकात्यायन नाम था उनका। तो इनकी भी भूमिका धम्म के अंदर बहुत शानदार रही है, इसीलिए तथागत बुद्ध के प्रिय शिष्य ये भी बन पाए। अब हम आगे चलेंगे। ये हैं भंते राहुल। अब राहुल जो हैं, इनको कौन नहीं जानता है। जो राहुल हैं स्वयं तथागत बुद्ध के पुत्र थे। जब वो सिद्धार्थ थे तभी उनका जन्म हुआ था राहुल का। और जिस दिन उनका जन्म हुआ था, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था। और उन्होंने गृह त्याग करने के बाद में ज्ञान लाभ करने के लिए वो चल दिए। तो उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। जो गृह त्याग होता है उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, क्योंकि तथागत बुद्ध जो हैं वो पहले बोधिसत्व थे और बोधिसत्व से बुद्ध बनने की प्रक्रिया में वो उन्होंने महामाया की कोख से जन्म लिया और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया। तो जिस दिन गृह त्याग किया था उसी दिन राहुल का जन्म हुआ था। और राहुल ने भी बाद में, जब तथागत बुद्ध ये 7 वर्ष के थे, जब तथागत बुद्ध ज्ञान लाभ करने के पश्चात पहली बार कपिल वस्तु में गए थे, तो तभी उनकी जो पत्नी थी यशोदा, तो उन्होंने कहा यशोदा ने कि ये आपके पिता हैं और इनसे अपना दायक मांगो, यानी कि अपना हिस्सा मांगो और जो विरासत है उसको मांगो। तो जो ये बहुत छोटे थे, 7 वर्ष के थे राहुल, ये तथागत के पास गए और उन्होंने बोला कि आप मेरे पिता हैं और मुझे वो दायक चाहिए, मुझे हिस्सा चाहिए, मुझे विरासत चाहिए। तो कहने लगे अच्छा तो विरासत चाहिए तेरे को। तो तथागत बुद्ध के पास क्या थी, वो तो कोई विरासत नहीं, क्योंकि गृह त्याग कर चुके थे। उनके पास तो 1 पैसे की भी कोई पूंजी नहीं थी। लेकिन धम्म की जो पूंजी थी उन्होंने उसको राहुल को दी और राहुल को उसी वक्त दीक्षित कर दिया था। हालांकि उनके पिता जो थे तथागत बुद्ध के, जो शुद्धोधन है, वो बहुत ही ज्यादा विचलित हुए, बहुत ही दुख हुआ उनको कि एक प्रपौत्र था उनका, उसको भी धम्म के अंदर दीक्षित कर दिया था। हालांकि बाद में उनकी जो माँ थी प्रजापति, जो दूसरी माँ थी प्रजापति, वो भी धम्म में शामिल हुई। और स्वयं तथागत बुद्ध की जो पत्नी थी यशोदा और राहुल माता, वो भी स्वयं धम्म में दीक्षित हुई, उन्होंने भी निर्वाण लाभ किया था। तो श्रावस्ती के अंदर ये जो सुभूति हैं, ये उन्हीं के घर के ही सदस्य थे, अनाथ पिंडक के। अनाथ पिंडक का अपना कोई पुत्र नहीं था, पुत्रियां थी। तो ये जो सुभूति है, ये जो अनाथ पिंडक थे उनके भाई के, ऐसा कहते हैं कि उनके छोटे भाई थे, कोई कहता है कि उनके भतीजे थे, जो भी है उनके ही परिवार के थे सुभूति। और इन्होंने भी धम्म श्रवण, क्योंकि तथागत बुद्ध अक्सर अनाथ पिंडक के घर जाया करते थे भोजन ग्रहण करने के लिए। तो वहां पर बौद्धों का एक नियम होता है, बौद्धों का और भिक्षुओं का भी एक नियम होता है कि जब कोई उनको कोई चीज खाने के लिए देता है तो उसका पुण्यानुमोदन करते हैं। तो पुण्यानुमोदन जो होता है वो धम्म के द्वारा उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उसके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए किया जाता है, जिससे कि वो आप अपने जीवन के अंदर बुरे काम ना करे, अच्छे काम करे और यश कमाए। तो सुभूति के यहाँ जाकर जब पुण्यानुमोदन किया करते थे तथागत बुद्ध, तो बहुत ही ध्यान से सुना करते थे। उनकी जो नौकरानी थी वो भी दरवाजे के पीछे खड़े होकर तथागत बुद्ध का धम्म श्रवण किया करती थी। तो सुभूति भी उनका धम्म श्रवण करते करते और धम्म के अंदर वो दीक्षित हो गए और बहुत ही जल्द वो भी अरहत को प्राप्त हो गए थे। तो ये है उपाली। उपाली का जो नाम है बौद्ध धर्म के अंदर बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। और ये उपाली है, ये जाति से नाई थे। जब तथागत बुद्ध पहली बार वहां गए थे कपिल वस्तु में, तो वहां के जो राजकुमार थे, राहुल को दीक्षा दे चुके थे वो, लेकिन जब वहां से वो चलने लगे तो रास्ते में जाके उपाली नाई था, जो क्षत्रिय थे, क्योंकि तथागत बुद्ध भी क्षत्रिय थे, हालांकि शाक्य जाति से थे, लेकिन उस वक्त जो शाक्य जाति थी वो क्षत्रियों में गिनी जाती थी और उनका शासन चलता था। तो उनके घर में आना जाना, उनके साथ खेलना कूदना वो बचपन में रहा। लेकिन वयस्क होने के बाद में जब वो बहुत सारे राजकुमार, जिनमें आनंद
जो थे वो भी तथागत बुद्ध के चचेरे भाई थे, और महानाम, अनिरुद्ध, कई सारे लोग थे, उनके साथ उपाली भी गए। तो उन्होंने तथागत बुद्ध से विनती की कि मुझे भी धम्म के अंदर शामिल किया जाए। और ये नाई थे, लेकिन उसके बावजूद भी तथागत ने राजकुमारों को बाद में दीक्षा दी थी, और सबसे पहले उपाली को दीक्षित किया था, ताकि हमेशा उसका वो सम्मान के वरिष्ठता के आधार पर जो राजकुमार हैं हमेशा उनके अंदर सम्मान की भावना रहे। और जो उपाली हैं, जो विनय जो था, जिसको बौद्धों का और क्या नाम है, भिक्षुओं का जो संविधान कहा जाता है, उसको कहा जाता है विनय पिटक। जो विनय जो है उसके अंदर 227 नियम जो है उनके बौद्ध भिक्षुओं के लिए थे, और 311 जो नियम हैं वो भिक्षुणियों के लिए थे। भिक्षुणियों के ऊपर ज्यादा पाबंदियां थी। तो इस तरह से जो विनय पिटक की जो स्थापना हुई उसके बारे में सबसे ज्यादा जो बातें बताई नियम कानून के बारे में, वो उपाली ने बताई थी। ये हैं महाकाश्यप। महाकाश्यप महाकाश्यप जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नाम। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि सारिपुत्र और मौदगल्यन जो बहुत प्रमुख नाम थे और धम्म के सेनापति कहा जाता था, लेकिन उसके बाद में यदि कोई सबसे ज्यादा श्रेष्ठ था तो वो महाकाश्यप थे। और तथागत बुद्ध के जीवित रहते ही सारिपुत्र का और महामौदगल्यन का परिनिर्वाण हो चुका था। इसके बाद में जो सबसे जो वरिष्ठ भिक्षु थे वो महाकाश्यप ही थे। और महाकाश्यप जो है, जब तथागत बुद्ध का इनके बारे में बताता हूँ तो ये बहुत ही खूबसूरती के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत थे, और बहुत ही धनाढ्य परिवार से थे। ये नालंदा के आसपास के रहने वाले थे, और सारिपुत्र और मौदगल्यन वो भी नालंदा के आसपास के ही रहने वाले थे। तो महाकाश्यप की जो भूमिका है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर के अंदर, तो कुशीनगर में जब तथागत बुद्ध को एक्सपायर हुए 7 दिन हो गए थे, उनकी तैयारियां चल रही थी उनके दाह संस्कार करने की। तो दाह संस्कार करने के पश्चात जब उनको मुख अग्नि देनी थी, अग्नि लगानी थी उनकी चिता में, तो वो अग्नि नहीं जल पा रही थी, न जाने क्यों। तो वो अग्नि नहीं जल पा रही थी, तो जो महाकाश्यप थे वहां पर मौजूद नहीं थे। वो नालंदा की तरफ से 500 अरहत भिक्षुओं के साथ में चारिका करते हुए कुशीनगर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में ही एक जीवक संप्रदाय का वो था, उपासक था, संत साधु था, जिसने महाकाश्यप को उनके आग्रह पे बताया गया। महाकाश्यप ने पूछा कि आपको हमें तथागत बुद्ध के बारे में कोई जानकारी है? तो वो जो जीवक संप्रदाय का भिक्षु था उसने बोला कि आपके जो तथागत हैं उनको तो मरे हुए 7 दिन हो गए हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा उनको दुख सा महसूस हुआ महाकाश्यप को। तो महाकाश्यप वहाँ से चल के आए वहाँ पर कुशीनगर के अंदर, कुशीनारा के अंदर। तो जब ये महाकाश्यप वहाँ पर आ गए, उनके साथ जो 500 भिक्षु थे, जब उन्होंने उनकी तथागत बुद्ध की परिक्रमा कर ली, उसके बाद में सबसे लास्ट में महाकाश्यप ने उनको जैसे ही नमन किया, स्वतः ही अग्नि प्रज्वलित तथागत बुद्ध की जो चिता थी उसमें हो गई थी। तो इनका भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान तथागत बुद्ध के धर्म में रहा, उसको फैलाने में रहा। यह है महामौदगल्यन, जो मैंने अभी पीछे बताया कि महामौदगल्यन जो हैं वो सारिपुत्र और मौदगल्यन ये दोनों आपस में मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे। और एक संजय नाम का एक इनका गुरु था, संजय वेलट्ठी पुत्र नाम का इनका एक गुरु था, जिसके पास ये दोनों धम्म श्रवण किया करते थे, धम्म सीखा करते थे। लेकिन संजय के धम्म के अंदर कोई सार नहीं था। तो सार नहीं था, तो जो महामौदगल्यन है और सारिपुत्र हैं, सबसे पहले सारिपुत्र ने जो तथागत बुद्ध के जो 5 अग्रणी शिष्य थे, पंचवर्गीय भिक्षु जिनको कहा जाता है, उनमें एक थे अस्य जी। तो अस्य जी भिक्षाटन करने के लिए चारिका कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अस्य जी की जो जो चाल है वो बहुत ही गंभीर है, और इसके जो चेहरे के ऊपर, मुख के ऊपर बड़ा तेज है। तो जिज्ञासावश सारिपुत्र ने उनके बारे में पूछा अस्य जी से कि आपका
गुरु कौन है, आपका शास्त्रा कौन है, आपके तो मुख पे बड़ा तेज है। तो उन्होंने बताया कि मेरे जो शास्त्रा हैं तथागत बुद्ध हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। तो उन्होंने सारिपुत्र ने पूछा कि आप हमें भी अपने शास्त्रा से मिलाओ, हम भी जाना चाहते हैं। तो फिर वो तो चले गए, सारे असित जी तो भोजन प्राप्त करके, और कहाँ गए ये भी उन्होंने पूछ लिया। तो दोनों में आपस में एक संधि थी, महामोगल्लान और सारिपुत्र के अंदर, कि जब भी हमें कोई अच्छा गुरु मिलेगा हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, उसको बताएंगे। तो सारिपुत्र ने महामोगल्लान को बताया कि इस तरह से एक शास्त्रा हैं तथागत बुद्ध, और मैंने आज एक उनके शिष्य को देखा जिसका नाम अस्सी जी था। तो उनके मुख पे बड़ा तेज था कि हम क्यों ना उनके शिष्य बन जाएं। तो मोगल्लान और जो सारिपुत्र हैं संजय के पास से वो चल दिए और तथागत बुद्ध का शिष्य बनने के लिए। तो देखते देखते ही लगभग 500 वहां पर शिष्य थे संजय बेलठी पुत्र के, वो एक एक करके सारे के सारे वहां से निकलने लग गए आश्रम से। तो संजय जो है अकेला रह गया। तो सारिपुत्र ने और मोगल्लान ने कहा कि गुरुजी आप यहाँ अकेले क्या करेंगे, आप भी चलिए हमारे साथ में और आप भी शिष्य बन जाइए तथागत बुद्ध का। तो चूंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी संजय की, तो उसने बोला कि नहीं देखो, अब मैं किसी का शिष्य नहीं बन सकता, मेरी इतनी उम्र हो गई है, और बेशक मैं अकेला रह जाऊं लेकिन मैं अब दूसरी जगह कहीं नहीं जाऊं, मैं किसी को अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। ठीक, उन्होंने सारिपुत्र ने और मोगल्लान ने कहा कि आप अकेले रह जाएंगे तो क्या करेंगे। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया संजय ने, कि विश्व अंदर, जगत के अंदर जो समझदार लोग हैं वो बहुत कम है, बहुत चंद है, मूर्ख है ज्यादा है। जो लोग हैं वो तथागत बुद्ध के पास जाएंगे, लेकिन जो मूर्ख हैं वो मेरे पास आके श्रवण करेंगे और मुझे दान दक्षिणा देंगे, जिससे मैं अपना जीवन चलाऊंगा। अब अंत में, सबसे अंत में, यह है अनिरुद्ध। ये अनिरुद्ध जो है ये भी और उनके चचेरे भाई थे तथागत बुद्ध के, अनिरुद्ध। तो जैसा कि तथागत बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो गया था कुशीनगर के अंदर, तो कुशीनगर के अंदर जब इनकी चिता को सजा दिया गया, 7 दिन तक वहाँ गीत संगीत बजा, और जब इनकी चिता को सजा के और ले जाने के लिए लगे, तो इनका जो शरीर है, मृत शरीर है, मृत का नहीं पा 10-10, 8-8 जो राजकुमार हैं वो उनको उठाने के लिए लगे हुए थे, लेकिन उनकी काया इतनी भारी हो गई कि वो उठ नहीं पा रही थी। तो वहाँ के जो समझदार जो लोग थे, राजकुमार थे और जो राजा थे, वहाँ के जो बहुत मुखिया जो लोग थे वहाँ के कुशीनगर के, क्योंकि सबसे वरिष्ठ वहाँ पर जो मौजूद थे अनिरुद्ध थे, महाकाश्यप बाद में आए। तो अनिरुद्ध से पूछा कि क्या अभिप्राय है, क्या कारण है जिसकी वजह से तथागत बुद्ध की मृत काया उठ नहीं पा रही है। तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि और बताया कि आपका जो अभिप्राय है तथागत बुद्ध को उठा के और दक्षिण दिशा से, दक्षिण द्वार से ले जाके और जो रामाभार स्तूप है वहाँ ले जाने का है, लेकिन ये गलत है। तो देवता जो हैं, देवताओं का अभिप्राय ये है कि तथागत बुद्ध की काया को उठा के और वहां पर लेके जाया जाए रामाभार। तो जब उन्होंने ये मन बनाया कि हम पूर्वी दिशा से लेंगे, तब तथागत बुद्ध काया को उठा के वहां पर लेके गए, और वहां पर जाके जब अग्नि प्रज्वलित करने लग रहे थे, अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई, तो तब फिर अनिरुद्ध से सवाल पूछा कि बनते क्यों अग्नि जो है वो प्रज्वलित नहीं हो रही है। तब उन्होंने बताया कि देवताओं का अभिप्राय ये है कि रास्ते में इनके जो सबसे जो परम शिष्य हैं तथागत बुद्ध के आज की तारीख में, वो महाकाश्यप हैं। जब तक वो यहाँ पर नहीं आ जाएंगे इनके अंदर अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। तो जब उनको ये जानकारी हुई कि अब कुछ ही क्षणों में या कुछ दिन के अंदर या 1-2 दिन के अंदर जो भी रास्ता उनका रहा हो बीच में, शायद 4-6 घंटे का ही रास्ता था, कि जब वो आ जाएंगे तब उनके आने के पश्चात ही अग्नि प्रज्वलित होगी। तो जब
महाकाश्यप वहां आए तो तब तथागत बुद्ध के शरीर में अग्नि प्रज्वलित हुई। तो ये महान शिष्य, जो 10 महान शिष्य हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके बारे में अभी हमने बताया विस्तार पूर्वक। और मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारी जानकारी का लाभ उठाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जानकारी के बारे में पता लगे। ये फिर से एक बार दिखा रहे हैं मुद्रा में कोई हथियार नहीं के पास में, कुछ नहीं है, प्रज्ञा बल के रूप से ही और करुणा से ही, मैत्री भाव से ही वो लोगों को वश में कर लिया करते थे। इतना मैत्री भाव तथागत बुद्ध के अंदर था, उनके शिष्यों में था। इसीलिए ये जो बौद्ध धर्म है, ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का महान धर्म बन पाया और पहाड़ों को, समुद्रों को पार करके पूरे विश्व में ये धर्म फैला। तो हम धन्य हैं तथागत बुद्ध के जीवन के बारे में जान के, उनके धम्म के बारे में जान के। तो निश्चित रूप से जो भी धम्म में आता है, बौद्ध धम्म के अंदर जानता है, सीखता है, निश्चित रूप से उसको बहुत ही अच्छा, गौरवान्वित महसूस करता है और बहुत अच्छा उसको लगता है और जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ है बौद्ध धम्म। बहुत बहुत धन्यवाद।